Good morning, everyone. This is the fourth video of chapter number 2, Borda's Cat, and page number 19. So let us start. And where has this mishap occurred? बरो मामा क्वेश्चन. तो अब बरो मामा ने सवाल किया, प्रश्न किया कि कहाँ पे ये दुर्घटना हुई, कहाँ पे ये जो ट्रेजेडी हुई उसके बारे में बताइए. In your chamber. The compounder replied that in your chamber. जो कंपाउंडर था उसने कहा कि आपके चैम्बर में हुई, आपके कक्ष में हुई है. माई चैम्बर, वाई डिड यू अलाउ इट. अब बारो मामा ने कहा कि मेरे चैम्बर में, वाई डिड यू अलाउ इट, आपने इसको ऐसा होने क्यों दिया. देन द कंपाउंडर रिप्लाइड दैट बिफोर आई कुड से एनीथिंग इट वेंट अंडर द मेडिसिन कप बोर्ड. तो जो कंपाउंडर था उसने कहा कि इसके पहले मैं कुछ कह सकता, वो क्या हुई, वो मेडिसिन कपबोर्ड के अंदर चली गई. मतलब इसके पहले मैं कुछ कहता, रुकता, वो मेडिसिन कपबोर्ड के नीचे चली गई. हु वेंट, द मर्डरर. अब बरो मामा ने कहा कि कौन चला गया, वो मर्डरर, वो जो क्रिमिनल है वो चला गया. योर ह्यूज फैट कैट, इट हैज कॉट ए हाईली अलाइव फ्लटिंग पिजन. तो कंपाउंडर ने कहा कि हाँ, जो तुम्हारी वो बड़ी कैट है, मोटी कैट है, उसने एक जीते जाते एक गुलाबी कबूतर को पकड़ लिया था. मतलब तुम्हारी बिल्ली ने एक कबूतर का क्या कर दिया है, मर्डर कर दिया है. डेफिनेटली घोरेल वुड हैव कमिटेड दिस क्राइम, डिक्लेयर्ड बरो मामा, ब्लेमिंग हिज ब्रदर फॉर द कैट्स बिहेवियर. तो बरो मामा ने कहा कि निश्चय यह घोरेल का ही काम होगा. और बरो मामा ने क्या किया, अपने छोटे भाई मतलब जो राइटर के मेजो मामा है उनको कहते हुए कहा कि देखो आपके कैट का बिहेवियर कैसा है, जरूर ये घोरेल का ही काम है, घोरेल ने ही अपराध किया है. ऑल दैट लव एंड अफेक्शन हैज मेड अ मंकी आउट ऑफ हिम, ईटिंग ऑल द टाइम ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एंड स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. उसने कहा कि यह सब उसको ज़्यादा लाड़ पर प्रेम देने का, दिन भर वो हमेशा खाते पीते रहते लंच डिनर, इसके बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं. उन्होंने कहा ये जो मेरे छोटे भाई है, मतलब जो राइटर के मेजो मामा है, इनकी जो बिल्ली है घोरेल, ये दिन भर खाती पीती रहती तो भी इसके अंदर संतुष्टि नाम की चीज नहीं है. लेट अस सी इफ वी कैन सेव द पुअर पिजन, स्टेट बरो मामा. तो बरो मामा ने कहा कि चलिए देखते हैं, हो सकता हो हम उस बेचारे कबूतर की जान बचा सके. Turning to the compounder, he instructed, get the saline ready, I have to get rid of the cat. तो कंपाउंडर की तरफ मुड़ते हुए बरो मामा ने कहा कि आप नमक तैयार रखिए और हमको इस बिल्ली से भी क्या करना है, छुटकारा पाना है. इलिटरेट कैट, असभ्य कैट, अशिक्षित कैट. एनिमल, उसने कहा कि जो एनिमल है, जो कैट है, अशिक्षित है, असभ्य है. आई विल पुट इट इन ए सैक एंड टेक इट टू बैरकपुर. और बरो मामा ने कहा कि मैं इसको थैले के अंदर भर लूंगा और बैरकपुर ले जाके वहां पे छोड़ दूंगा. एवरीवन हैड नाउ गैदर्ड इन द चैम्बर. और सभी लोग चैम्बर में इकट्ठे हुए थे. मोनिडा, बरो मामास मैन, फ्राइडे स्टूड रेडी विथ ए स्टिक. मोनिडा जो कि एक प्रकार का जो बड़े मामा है उनका क्या है, वो असिस्टेंट है, मतलब पर्सनल असिस्टेंट है. वो बगल में खड़ा हुआ था और अपने हाथ में स्टिक लिया हुआ था. मासिमा लुक्ड एक्सट्रीमली मिजरेबल एंड मासिमा सी लुक्ड वेरी सैड. और जो मासिमा थी, मतलब राइटर की मौसी थी, वो बहुत दुखी दिखाई दे रही थी. मासिमा बहुत परेशान दिखाई दे रही थी. सी लव्ड हर पिजन्स एंड वुड फीड देम एवरी मॉर्निंग. क्यों परेशान दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो जो पिजन थे, उन पिजन को किसने पाला था, मासिमा ने. और वो उनकी हमेशा देखभाल किया करती थी, उनसे बहुत स्नेह किया करती थी. और उन कबूतरों को वो हमेशा सुबह सुबह खाना खिलाया करती थी या खाने के लिए कुछ दिया करती थी. एंड दे मीन्स पिजन्स, एंड दे वुड फ्लटर अराउंड हर एंड सिट ऑन हर शोल्डर. और जब मासिमा सुबह सुबह उठकर उनको दाना खिलाया करती थी कबूतरों को, तो कबूतर भी घूमते घूमते उड़ते हुए उनके कंधे पर आकर बैठ जाते थे. कंपाउंडर बाबू एडेड फ्यूल टू द फायर. अब जो कंपाउंडर बाबू है उन्होंने आग में घी डालने का काम किया. What a furious cat! The moment I went after it,
इट लिफ्ट इट्स प्रे एंड अटैक्ड मी। तो कंपाउंडर बाबू ने आग में घी डालते हुए कहा कि कितनी भयानक कैट थी, कितनी खतरनाक कैट है। मतलब जिस क्षण मैं उस कमरे में पहुंचा तो उसने अपना शिकार मतलब उस कबूतर को छोड़कर उसने क्या किया, मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो बड़े मामा ने कहा कि वो कितनी खतरनाक कैट है। जब मैं उस क्षण पहुंचा जब वो कबूतर को मार रही थी तो उसने क्या किया, अपने शिकार मतलब कबूतर को छोड़कर वो मेरे ऊपर उसने अटैक कर दिया। इतनी खतरनाक कैट है। By then the cat had come out from under the cupboard with the pigeon in its mouth। और उस समय तक जो कैट थी वो कपबोर्ड के नीचे से बाहर आ चुकी थी और उसने अपने मुंह में क्या पकड़े हुआ था, कबूतर को पकड़े हुए था। मेजो मामा shouted in excitement, the pipe falling out of his mouth, look here। और मेजो मामा एक्साइटेड हो गए और एक्साइटेड होकर वो चिल्ला उठे और उनके मुंह से पाइप गिर गए, क्योंकि मेजो मामा हमेशा अंग्रेजों की तरह पाइप पिया करते थे। तो जैसे बिल्ली को उन्होंने देखा वो एक्साइटेड हो गए, उन्होंने चिल्लाया, उन्होंने कहा यहाँ देखो, और उनके मुंह से क्या हुई, पाइप गिर गई। दिस इज नॉट माई घोरेल। मेजो मामा ने कहा कि ये मेरी कैट घोरेल नहीं है, इट इज बोल्टास फेवरेट चांदियाल। उन्होंने कहा अरे ये तो मेरे बड़े भाई जो बोल्टा है ये तो उनकी फेवरेट कैट चांडियाल है, जो कि जिसको साधु कहते थे, जिसको वो संत बुलाते थे। टुडे इट हैज वोकन अप फ्रॉम इट्स परपेचुअल मेडिटेशन। उन्होंने कहा कि आज ये अपनी कभी न समाप्त होने वाली निद्रा से उठ गई है, मतलब आज ये अपने असली रूप में आ गई है। Amidst all the shouting and running around, the sacred cat dropped the half-dead pigeon and jumped on the roof of the meter room। और जब वहां पे सब लोग शोर करने लगे, चिल्लाने लगे, तो कैट क्या हुई, डर गई और उसके मुंह से वो कबूतर जो अधमरा हुआ था, अधमरा कबूतर क्या हुआ, गिर गया और वो क्या हुई, तुरंत छत पे चढ़ गई और मीटर रूम पे। टुडे आई एम गोइंग टू मेक मांस मीट आउट ऑफ इट, सेड बरोमा एंग्रीली, ही हैज रूइंड माय प्रेस्टीज। बरो मामा ने कहा कि आज मैं इसका क्या करूंगा, कीमा बना दूंगा। इसने मेरी प्रतिष्ठा को क्या किया है, धूमिल किया है। बरो मामा सरप्राइज रह गए, क्योंकि यह घोरेल नहीं थी, ये उनकी प्रिय बिल्ली चांडियाल थी, जिसको बहुत स्नेह करते थे, जिसको कहते थे कि क्या है, साधु है, संत है। तो जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि आज मैं इसका मार के कीमा बना दूंगा। इसने मेरी प्रतिष्ठा, इसने मेरे सम्मान को क्या किया है, खत्म कर दिया है। मैं इसके ऊपर इतना विश्वास करता था, इसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। He hasn't ruined your prestige, बरोड़ा, said मेजो मामा। मेजो मामा ने कहा अपने बड़े भाई बोरोटा से कि इसने आपकी प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं किया है। टुडे योर सो कॉल्ड कैट दैट इडियट हैज एट लास्ट बिकम ए कैट। उसने कहा कि आज तुम्हारी कैट ने वही काम किया है जो काम एक बिल्ली करती है, जो नेचर एक बिल्ली का होता है, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं। कैन ए टाइगर बी कॉल्ड ए टाइगर इफ इट इट्स वेजिटेशन। जो बोल्डास है, उनके जो छोटे भाई है, मतलब जो राइटर के मेजो मामा है, वो बोल्डास कहते हैं यदि कोई टाइगर घास पत्ती खाए, सब्जी खाए, तो क्या वो टाइगर कहलाएगा, नहीं, क्योंकि टाइगर का नेचर क्या है, मांस खाना, हड्डी खाना। यदि कोई टाइगर फल सब्जी घास खाने लगेगा तो उसको टाइगर थोड़ी कहा जाएगा। कैन ए कैट लिव ऑन फ्रूट्स। उन्होंने कहा मेजो मामा ने, क्या कोई कैट फलों पे जिंदा रह सकती है, क्या कोई कैट केवल फल खा के रह सकती है। एट लास्ट चांडियल हैज डन व्हाट ए कैट शुड डू, ब्राओ ब्राओ। मेजो मामा ने कहा, एट लास्ट में कहा कि चांडियल ने वही किया है जो बिल्ली को करनी चाहिए। चांडियल ने जो किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि यही एक बिल्ली का क्या होता है, नेचर होता है। बिल्ली क्या होती है, वो भी मांस उसको प्रिय होता है। अब कोई भी बिल्ली साग सब्जी खाकर नहीं रह सकती, तो चांडियल ने कोई गलती नहीं किया है, उसने वही किया है जो एक बिल्ली को करना चाहिए। मासमा इन द मेन टाइम वॉज लविंगली ट्राइंग टू रिवाइव द पिजन। और उसी दौरान जो मासमा थी वो अपने उस कबूतर को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जो कबूतर था वो अधमरा था, तो सोच रही थी कैसे करके इसको ठीक कर दिया जाए। चांडियाल हैड बीटन इट्स नेक। और जो चांडियाल था, जो बिल्ली थी, उसने उसके उस पिजन के गर्दन को उसने क्या किया था, काट लिया था। एंड द पिजन वाज गस्पिंग फॉर ब्रेथ।
और जो कबूतर था वो सांस लेने के लिए तड़प रहा था, हाँफ रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। बरो मामा वॉज बिजी ट्राइंग टू गेट सैलिन और ब्लड एडमिनिस्ट्रेट टू द डाइंग बर्ड। और बरो मामा बिजी थे, उसको नमक लगा थे, कुल मिलाकर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। मेजो मामा इंटरवेंट, हाउ विल यू गिव ब्लड, डू यू नो इट्स ब्लड ग्रुप। मेजो मामा ने कहा कि इस कबूतर को तो ब्लड की जरूरत है, तो उन्होंने बरो मामा से कहा आप जानते हो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, कैसे आप इसको अपना ब्लड दोगे, इसका ब्लड ग्रुप जानते हो। पिजन ग्रुप सेट बरो मामा। बरो मामा ने कहा कि हाँ मैं इसका ब्लड ग्रुप जानता हूँ, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, कबूतरों वाला है। देन यू विल हैव टू किल ए पिजन टू गिव ब्लड सेट मेजो मामा। देन मेजो मामा सेट दैट देन यू विल हैव टू किल ए पिजन टू गिव ब्लड टू हिम। तो मेजो मामा ने कहा कि जो इसका ब्लड ग्रुप है वो कबूतर वाला है, तब इसको ब्लड देने के लिए आपको किसी एक कबूतर की जान लेनी पड़ेगी, किसी एक कबूतर को मारोगे तभी इसको ब्लड दिया जा सकेगा, तभी ये ठीक हो पाएगा। अनफॉर्चुनेटली नथिंग नीडेड टू बी डन, द पिजन डाइड ए सैड डेथ। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। द पिजन डाइड ए सैड डेथ, वो जो कबूतर था उसकी दुखद मृत्यु हो चुकी थी, मतलब जो कबूतर था वो डाइड हो चुका था, मर चुका था। द हाउस होल्ड वेंट इनटू मॉर्निंग, और पूरे घर में शोक की लहर व्याप्त हो गई, सभी घर वाले क्या हो गए, दुखी हो गए। इट इज द कंपनी इट कीप्स डिक्लेयर्ड बरो मामा, व्हाट डज द मीन। तो बरो मामा ने कहा क्या, इट इज द कंपनी, यह कंपनी है, इट कीप्स ये ऐसी ही चलती रहती है, बरो मामा ने कहा। व्हाट डज दैट मीन, मेजो मामा इंक्वायर्ड। तो मेजो मामा ने इंक्वायर्ड करते हुए कहा कि इसका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो, आपके कहने का तात्पर्य क्या है। Chandiya the saint has befriended Ghoril and become a rock. I will break his head and make it into pulp, promise Baro Mama in vengeance. तो बरो मामा ने कहा कि जो मेरी चांडिया, ये जो मेरी कैट जो संत थी, ये क्या हुई, इसने घोरेल से दोस्ती कर ली, घोरेल से मिल गई, और ये घोरेल की तरह क्या हो गई, दुष्प्रवृत्ति हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका क्या करूंगा, सर तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये किसने कहा, बरो मामा ने गुस्से में या प्रतिशोध की भावना से कहा। एज द चैम्बर वाज फीलिंग अप विथ पेशेंस, बरो मामा कुडंट फुलफिल हिज प्रॉमिस इमीडिएटली। लेकिन बरो मामा उस समय अपनी प्रॉमिस को तुरंत वह पूरा नहीं कर सके। इट वॉज लंच टाइम, वी वर ऑल सिटिंग टू ईट। अब राइटर कह रहा कि यह लंच का समय था और हम सभी लंच करने के लिए बैठे हुए थे। चांडियाल सेट इन फ्रंट ऑफ बरो मामा लाइक एवरी डे। हर दिन की ही तरह जो चांडियाल थी वो आज भी लंच के टाइम पर बरो मामा के सामने बैठी हुई थी, आईज क्लोज्ड इन मेडिटेशन, और वह अपनी आंखों को बंद कर कर जैसे लग रहा था कि वह ध्यान की मुद्रा में हो। कैट्स हैव ए शॉर्ट मेमोरी स्पैन, जो बिल्ली होती है उनकी जो मेमोरी होती है, जो ध्यान की टाइमिंग होती है, वो क्या होती है, बहुत कम होती है। रिमूव द कैट राइट नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू सी इट्स फेस, एक्सक्लेम बरो मामा। बरो मामा ने कहा कि इस बिल्लू को मेरे सामने से हटाओ, मैं इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। व्हाट ए सेंसिबल कैट, डिक्लेयर्ड मेजो मामा एडमायरिंग। अब मेजो मामा प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये जो कैट कितनी समझदार है, कितनी अच्छी कैट है, और आप कह रहे हो कि इसको मेरे नजरों के सामने से हटा दो। Then Masima gave us the news that we were going to have vegetarian food since Ghorel had eaten all the fish while we were busy with the pigeon. तभी मासिमा आई और उन्होंने कहा कि आज हम सबको शाकाहारी भोजन ही खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उस कबूतर की जान बचाने में लगे हुए थे, उसी समय घोरेल ने क्या किया, जो मछली बनी हुई थी पूरी मछली को घोरेल ने क्या किया, अकेले ही खा लिया। तो आज हमको शाकाहारी भोजन ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मछली जो बनाई गई थी और हम लोग कबूतर को देखने में बिजी थे, उसकी ठीक करने में बिजी थे, उसी समय घोरेल ने क्या किया, पूरी मछली को खा लिया। लुक एट द काइंड ऑफ थीव्स एंड चीटर्स आई लिव विथ, सेड बरो मामा एजिटेडली। बरो मामा ने गुस्साते हुए कहा कि देखो किस तरह के चोर और धोखेबाजों के साथ हम रहते हैं। मतलब यहाँ पे चीटर्स और थीव्स किसको कहा गया, बिल्लियों को कहा गया, कैट्स को कहा गया। मेजो मामा सेड सूथिंगली, ए कैट विल ईट फिश
whenever it get chance. That's their nature. तो मेजो मामा ने भी सफाई देते हुए कहा, एकदम सूथली कहा कि कोई भी बिल्ली जब कभी भी चांस पाएगी तो क्या करेगी, मछली को खा जाएगी, क्योंकि बिल्ली का क्या है, नेचर है। तो राइटर के जो मेजो मामा है, मजले मामा ने राइटर के बड़े मामा से कहा कि कोई भी बिल्ली जब मौका पाएगी तो मछली खा जाएगी, क्योंकि ये क्या है, बिल्ली का नेचर है। Now I know why Sandial caught the pigeon, said Barrow Mama conspiratorially, like a detective who had finally found a clue to solve the case. तो बरो मामा ने कहा कि आखिर अब मैं जान गया हूं कि चांडियाल ने उस कबूतर को क्यों मारा था, और वो ऐसे कर सकते जैसे कि वो कोई डिटेक्टिव हो जिन्होंने उस केस का सलूशन पा लिया। Why did it catch the pigeon? asked मेजो मामा। मेजो मामा ने सवाल किया कि बताइए आप कि आपकी जो बिल्ली है चांडियाल, उसने पिजन को क्यों पकड़ा, पिजन को क्यों मारा। So that your cat could steal the fish. बरो मामा ने कहा ताकि तुम्हारी जो बिल्ली है वो मछली खा सके। मेजो मामा ने कहा कि आप बताइए आपकी बिल्ली ने कबूतर को क्यों मारा। तो बरो मामा ने कहा ताकि आपकी बिल्ली मछली खा सके। मतलब मेरी बिल्ली ने कबूतर को इसलिए मारा ताकि सभी लोग उसकी जान बचाने में लग जाएं, और उसी टाइम पे जो आपकी बिल्ली घोरेल है वो मछली चुरा सके, मछली खा सके। While we were busy with the pigeon and the kitchen was left unattended, at the opportune moment your cat ate up the fish. कहा कि जब हम सभी लोग उस कबूतर के साथ बिजी थे, कबूतर को बचाने में बिजी थे, तो उस समय किचन में कोई नहीं था, और इस मौके का फायदा उठाते हुए आपकी जो बिल्ली घोरेल है उसने क्या किया, सारे मछली को खा गया। बोरडा, दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप, वी ह्यूमन डोंट सर्व इट बट कैट्स टू, सेड मेजो मामा। मेजो मामा ने कहा कि बोरडा ये क्या है, इसी को फ्रेंडशिप कहा जाता है, इसी को दोस्ती कहा जाता है, जो कि हम मानवों में, जो कि हम इंसानों में नहीं है, लेकिन जो कैट्स है उनके अंदर फ्रेंडशिप है। तो मेजो मामा ने कहा देखो ये कैट है और इनके अंदर भी क्या है, फ्रेंडशिप है, लेकिन इस तरह की फ्रेंडशिप दोस्ती हम आप इंसानों में नहीं है। ये किसने कहा, मेजो मामा ने। देन मासिमा इंटर्ड टू मेक हर सेकेंड डिक्लेरेशन, तभी मासिमा ने अपना दूसरा डिक्लेरेशन किया, द कैट हैज फिनिश्ड द मिल्क टू। उन्होंने मासिमा फिर दूसरी न्यूज लेके आई कि जो कैट है, बिल्ली है, उसने क्या किया, पूरे दूध को भी पी लिया है, खत्म कर दिया है। यू विल गेट टी विदाउट मिल्क इन द इवनिंग, अब शाम को आप लोगों को बिना दूध के ही चाय पीनी पड़ेगी। सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2। थैंक यू एवरी